हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे और अपने आप को अपने इष्ट से ज़रूर से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी शरण में ले और आपको गाइडेंस दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। कृष्णा जी आपको आज क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं आज कृष्णा जी आपको। टाइम टू रिलैक्स। तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जल्दबाजी निर्णय लेने में भी ना करें। अगर आपको इस समय कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गया, ठीक है, अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, अब आपको यहाँ से आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं या कहीं पर भी आपको ऐसा डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना है आपको, तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं जो भी डिसीजन ले बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ले। ठीक है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। सामने जो सिचुएशंस है, हो सकता है जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ हो ही ना, है ना। तो चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। और उसके साथ में यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, और उस डिसीजन में कृष्णा आपके साथ हर वक्त है। ठीक है, आप जो भी डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे ना, तो वो डिसीजन यहाँ पे स्वयं कृष्णा जी का डिसीजन होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपकी पर्सन का भी थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे एक ट्रुथ नहीं कहते थे, ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा बातों में उलझाए रखना, या फिर एक होता है ना मास्क पहने रहना, चीज़ों में क्लैरिटी ना रखना, ट्रांसपेरेंसी ना रखना। तो अब ये सभी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही है। ये जो साइकिल चल रहा था ना रिपीटेड, की आपके पर्सन यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बार बार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसे साइकिल रिपीट हो रहा था आपके कनेक्शन में, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का यहाँ पे थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। और थ्रोट चक्रा जब हील होता है, हालांकि आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हर तरह की अबंडेंस है, सभी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, लेकिन जो एक रिलैक्स उन्हें आपके साथ फील होता था, आपकी प्रेजेंस में फील होता था, वो नहीं हो रहा है। वो इस वक्त काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं और आपके साथ जल्द से जल्द कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि अगर ऐसा होता है, आपके पर्सन आते हैं या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग तक आए हैं, तो आपको थोड़ी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है किन के साथ रह करके आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। ठीक है, हमें पता चलता है जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें किसी के साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है ना, हमें फील होता है कि वाह कितनी अच्छी एनर्जी है इसकी, कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ बैठ कर के, है ना, बहुत पॉजिटिव फील होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोल्स ऐसी होती है जिनके साथ बैठ कर के ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि ज़बरदस्ती हम उनके साथ बैठे हैं, सुनना पड़ रहा है। आपको यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए, भले चाहे वो कोई भी हो। आपको ये नहीं सोचना है कि वो कैसा सोचेंगे, कैसा समझेंगे। ठीक है, आपको बाउंड्रीज बनानी होगी, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। उस हार्ड वर्क को यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने देना है ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी दे करके। ठीक है, और साथ में कृष्णा जी आपको ये भी कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत लंबे समय से एक ऐसा फेज़ चल रहा था कि चीज़ें थोड़ी समय के लिए अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव फेज़ आता है, आपको लगता है अब सब अच्छा हो जाएगा, बट फिर से उसके बाद फिर से क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको ट्रिगर मिल जाता है और फिर से एक नेगेटिव जैसा फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है। तो वो साइकिल जो चल रहा था ना आपका, इस तरीके का साइकिल किसी भी एरिया में वो ख़त्म हो रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखिए कृष्णा जी आपको ये दो कार्ड जो है वो बहुत ही कनेक्टेड है मैसेज यहाँ पे, कि आप एक तो सबसे पहला तो आप है ना, बहुत जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं नेगेटिव वे में कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने थॉट से नेगेटिविटी इन्वाइट ना करें बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, अपने लिए
या किसी के लिए भी। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी एरिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं किसी पर्सन के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको एक ऐसा अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी जो आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बार बार रुकावटें पैदा कर रहा है, ठीक है। ये रुकावटें जो है वो आप ही की बनाई हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है आपको, ठीक है। कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर ना नज़र बनाए हुए हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि आप, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके आसपास ही हैं, ठीक है। आपके हर जो एक्टिविटी पर है वो ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग नहीं रहा हो कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, बट आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है और अपने अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। साथ में आप जिस भी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए खुद को, या जिनको भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास जो ना ऐसे लोग हैं, ऐसी सोल्स हैं जो यहाँ पे एनर्जी सकर्स होते हैं ना, जो सिर्फ अपने आपकी एनर्जी लेने के लिए आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेना है, मारक मंत्र के द्वारा मारक मंत्र भी करना है, साथ में बजरंग बाण दुर्गा कवच के द्वारा प्रोटेक्शन लेना है, और जिनको आप देना चाहें उन्हें भी देना है, ठीक है। और उसके बाद न्यू क्रिएशन क्यों देना है, कि कृष्णा जी आपको ये सभी चीज़ें क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू क्रिएशन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और साथ में कृष्णा जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ नया करने के लिए रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए। और साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके घर में माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, वो साक्षात आप माँ का स्वरूप आपके घर में विराजमान है। आप जिनको भी मानते हैं, आपके घर में कोई माँ की मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति है, माँ काली की मूर्ति है, या माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी का ये सवाल था, तो वो मूर्ति जागृत है, ठीक है। वो मूर्ति में आपकी माँ की शक्ति विराजमान है। साथ में हो सकता है आपकी कुल देवी हो माँ यहाँ पे, ठीक है, माँ का जो भी स्वरूप है। तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को याद कीजिए, ठीक है। आप अपनी कुल देवी कुल देवता जो भी हैं, उन्हें जो भी आप काम करें उन्हें साथ रखे करें, उनको याद करके करें, उन्हें धन्यवाद करें, ठीक है। दिन की शुरुआत अपने कुल देवता कुल देवी जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपकी फैमिली में है, उनको प्रणाम ज़रूर करें और उनको धन्यवाद दें, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रे करें, क्योंकि यहाँ पे कुल देवी कुल देवता के आशीर्वाद के बिना आप यहाँ पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें। साथ में यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये जॉब रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, या फिर मुझे ये भी मैरिज वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैरिज भी हो सकती है, जिसके लिए आपको दूसरी कंट्री दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। या आपकी मैरिज दूसरे स्टेट में हो सकती है, ऐसा भी है। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिश्ता यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको सही लगता है तो आगे बढ़िए उसमें, और अगर नहीं लगता है तो आप अपनी कुल देवी से प्रार्थना कीजिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना करके यहाँ पे मुझे ये जो वर्ड सुनाई दे रहा है ना, एक चिट्ठी लिखकर आपको रखनी है माँ के चरणों में, कि आपकी जो भी विश है ना, वो उनके चरणों में आप एक पेपर पे लिख कर के आप उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जब तक वो विश पूरी नहीं होती है, वो माँ के चरणों में, माँ की तस्वीर के या उनकी मूर्ति जो भी है आपके पास में, उनके चरणों में रख कर के आप एक जगह रख दीजिए, ठीक है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है। और ये पूरे दिल से कीजिएगा, ये आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया क्रिएट आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाली है। साथ में यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फील आ रहा है, वो ये है कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र यहाँ पे आपका और आपके पर्सन का भी हील हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन और आप दोनों के ही जो है जो है चाइल्डहुड जो रहा है, वो बहुत ही एक ऐसा ट्रॉमेटिक टाइप का रहा है, बहुत ही परेशानियां आपने बचपन में झेली हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा है।
और जब जैसे जैसे इनर चाइल्ड आपका हील हो रहा है ना, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि आपका और आपके पर्सन का थ्रोट चक्र का जो ब्लॉकेजेस थे वो हील हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप है ना लोअर चक्रा से ही यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, लोअर चक्रास से आप वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब आपके लोअर चक्रास जो है वो बैलेंस होते हुए मुझे फील हो रहे हैं। और जब लोअर चक्रास बैलेंस होते हैं तब यहाँ पे आप हायर डायमेंशन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे 5D लेवल की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप यहाँ पे आप डिवाइन एनर्जी से, आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी से कनेक्टेड है। आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं आप इस वक्त एक ऐसी हायर एनर्जी में हैं, एक ऐसी हायर पावर, हायर डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है कि आप अगर आपके लाइफ में ऐसे बदलाव आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आप देख पा रहे हैं तो वो इसी रीज़न से देख पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं देख पा रहे तो बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपके हर एरिया में, आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ कहीं भी आप चेंज देखने चाहते हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि आप यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही हायर पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे ना आपका जो थर्ड आई है वो यहाँ पे, उसमें मुझे थोड़े से ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपका थर्ड आई जो है वो यहाँ पे थोड़ा ब्लॉक है। हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं, उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। लास्ट रीडिंग में भी आपको यही गाइडेंस थी कि ओम का चैंटिंग कीजिए, 10 मिनट्स डेली कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 5-10 दिन किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है। कंटिन्यूसली कीजिए, जितना आप कर पाएँ, जितने दिन आप कर पाएँ। अगर डेली कंटिन्यूस कर पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप उसके लिए आप नाम जप भी कर सकते हैं। थर्ड आई के लिए यहाँ पे आप अपने ईष्ट का नाम जप कीजिए, ठीक है। आप मन में बोल सकते हैं, मन में कर सकते हैं तो मन में कीजिए। अपने ईष्ट की तस्वीर को देखते हुए, उनकी थर्ड आई पर देखते हुए आप यहाँ पे नाम जप कीजिए, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस करनी है, अपने ईष्ट की थर्ड आई पर देखते हुए नाम जप करना है। और माला से करते हैं तो माला से करिए, मुंह से कर सकते हैं या मन में कर सकते हैं, तो जिस तरीके से भी आप कर पाए है ना, जो जो आप पूरी बिना किसी परेशानी के कर पाएँ उस तरीके से कीजिए। तो आपका थर्ड आई बहुत जल्दी यहाँ पे एक्टिवेट हो पाएगा और आप अपनी इंट्यूशन से, अपने ईष्ट से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका थर्ड आई का जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पे हील होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये जो गाइडेंस है वो आपको करनी होगी, ठीक है। आपको और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ट्रू ब्यूटी है वो आपको समझ में आएगी कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं हैं, आप यहाँ पे जो एक जो सिर्फ यहाँ पे ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हैं। कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। बहुत कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कृष्णा जी आपसे करवाने वाले हैं जो दूसरों के लिए होगा। देखिए चैरिटी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे दूसरों के लिए आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरों को हील करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप डिवाइन लाइट, डिवाइन लव स्प्रेड करने के लिए आए हैं। साथ में यहाँ पे आप एक वॉरियर बनकर आए हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूस रीडिंग में यही मैसेज आ रहा है कि आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं, ठीक है। आप में एक वॉरियर स्पिरिट है, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे आपके ऊपर कितने टॉर्चर किए गए, कितने आपको परेशानियों में डाला गया, कितना आपको पेन में डाला गया, ठीक है। अपनों ने आपको कितना तकलीफ़ दी है, फिर भी आप गिरे नहीं हैं, ठीक है। फिर भी आप खड़े हैं यहाँ पे और आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है ईश्वर पर, खुद पर। आपकी सोल जो है वो एक वॉरियर सोल है, ठीक है। एक वॉरियर सोल कभी भी गिव अप नहीं करती है और वही सोल यहाँ पे आपकी है। और जब जब सोल गिव अप नहीं कर रही है, जब आप ऐसी एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे कृष्णा जी देखिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपना संपूर्ण डिवोशन आपने कृष्णा जी को दिखाया है। आपने पूरी तरीके से सरेंडर किया है, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने ऐसी सरेंडर पूरी तरीके से किया है, पूरी तरीके से समर्पित किया है, अपने अहंकार को आपने समर्पित किया है कृष्णा जी को, तो यहाँ पे जो आपने मांगा है वो आपको मिलने वाला है।
ठीक है। जो आपने अभी तक जिसकी आप कामना कर रहे थे, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे थे ना, वो प्रार्थनाएं अब आपकी कृष्णा जी यहाँ पे सुनने वाले हैं। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेशेंस, तो आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की यहाँ पे जीत हो रही है। ठीक है, आपने जो पेशेंस, जो धैर्य आपने बनाया हुआ है, जिस तरीके से आप अपने श्रद्धा को, अपने डिवोशन को, अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को आपने बनाया हुआ है ईश्वर पर, अपने कृष्ण जी पर, अपने इष्ट पर, तो यहाँ पे वो सभी कर्म जो हैं अब आपकी लाइफ में रिवॉर्ड बनकर आने वाले हैं, कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स बनकर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है। ठीक है, जो हो रहा है ना, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कृष्णा जी की मर्ज़ी से हो रहा है, कृष्णा जी की इच्छा से हो रहा है, उसमें आप या मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, जो जब होना है तभी होगा, और वो होगा ही होगा। और जो चीज़ आपके लिए डेस्टाइन है, जो 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 पर्सन आपके लिए है, जो भी चीज़, जो ड्रीम आपके लिए है, वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा, सही समय पर आने पर ज़रूर पहुंचेगा। और एक वर्ड, मुझे जो लाइन सुनाई दे रही है वो ये है कि जब आप पूरी तरीके से यहाँ पे किसी चीज़ को मांगते हैं, पूरे दिल से मांगते हैं, तो पूरी कायनात यहाँ पे उस चीज़ को आप तक लाने के लिए जुट जाती है। ठीक है, तो ये लाइन मुझे सुनाई दे रही है, तो आपको भी यही कहा जा रहा है। ठीक है, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, और एक एक डेडिकेशन होता है ना, 100% फेथ कि होगा ही होगा। वो फेथ यहाँ पे आपको अपने अंदर एक जगाना होगा कि यस, जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही, वो मिलेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये विश्वास आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, अपने अंदर ये विश्वास जगाए रखिए। और देखिए, यही मैसेज है, लीव फॉर नाउ। अभी के लिए आपको ये सोचना है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे अभी आपके लिए सही समय नहीं है। ठीक है, आपकी जो विश है, अगर अगर ये समय सही समय नहीं है, तो अगर वो विश आपकी कृष्णा जी पूरा करते हैं, तो हो सकता है उसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स हो जाए, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में हो जाए। ठीक है, कुछ बड़ा आपको मिलने वाला हो और आप छोटे में ही सेटिस्फाई हो जाएं, तो आपको जो बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वो रुक जाए। ठीक है, तो आप सही समय का इंतज़ार कीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। ठीक है, आपको साथ में ये भी कृष्णा जी कहना चाहते हैं, अपने हायर गोल पर फोकस रहिए, और आपका हायर गोल है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना, कृष्णा जी से जुड़ना, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना, हाई वाइब्रेशंस में रहना, ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी तो यहाँ पे मदर अर्थ की वाइब्रेशंस भी हाई रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको इस पर फोकस करना है इस वक्त, और उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होंगी, नाम जप करना होगा, ध्यान कर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ नाम जप करेंगे ना, कंटिन्यूसली करेंगे, तो वो एक एनर्जी आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ कर्म, अपने कर्म कीजिए, अपने कर्मों पर फोकस रहिए, और अपने कर्म को जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं ना, बस उन्हें आप करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, और उसके बाद यहाँ पे कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। चेंज ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे देखिए, कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक मेजर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पेशली यहाँ पे अगर आप प्लेस चेंज करना चाहते थे, आप घर चेंज करना चाहते थे, या घर लेना चाहते थे, या हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन भी चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं, अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये कह रही है, तो आपकी अंतरात्मा कृष्णा जी की आवाज़ है, उसे सुनिए और कोशिश कीजिए, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है आपके लिए। आई विल हेल्प यू टू कम्प्लीट योर इनकम्प्लीट वर्क, डोंट वरी चाइल्ड, वी विल कम्प्लीट इट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको कृष्णा जी यहाँ पे साईं बाबा लिखा है, लेकिन कृष्णा जी और साईं बाबा सभी एक ही है, सभी में यहाँ पे ईश्वर का वास है। आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी इनकम्प्लीट वर्क है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे कृष्णा जी। ठीक है, आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको अकेले ही करना है, आपसे कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो भी आपके अधूरे काम है ना, वो कृष्णा जी अब आपके पूरे करवाएंगे। ठीक है, जो बहुत लंबे समय से अधूरे काम थे, अधूरी इच्छाएं थी, वो पूरी होंगी आपकी। द 4 sadhanas and 6 shastras are not necessary, just one complete trust in your guru is enough। देखिए, अभी आपको कहा ही था कि बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना नाम जप करना है, अपने ईष्ट का नाम जप करना है। ठीक है, तो वही मैसेज यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी साधना है आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, जैसे पुराने ज़माने में
बहुत सारी तप साधनाएं करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती थी। कलयुग में सिर्फ आप नाम जप करेंगे वही यहाँ पे आपको ईश्वर की प्राप्ति करवा सकता है, इतनी ताकत है। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, कि आप यहाँ पे नाम जप के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत हज़ारों साल तक नहीं। बस आप मन से डेली कीजिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपके गुरु, यहाँ पे आपके श्री कृष्णा जी वही काफ़ी है आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, ठीक है। आपका ट्रस्ट यहाँ पे मैटर करता है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आपको ट्रस्ट यहाँ पे बनाए रखना है, अपना विश्वास यहाँ पे बनाए रखना है। और जब आप विश्वास बनाए रखते हैं तो देखिए कृष्णा जी खुद कह रहे हैं आपकी जो इनकम्प्लीट वर्क है ना वो खुद खुद पूरे करेंगे। आप डोंट वरी, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये अफर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द स्किन, आई एम द सोल दैट लाइज विद इन। आपको यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि ये जो बॉडी है वो कभी ना कभी ख़त्म होनी ही है, ठीक है। ये उसमें आपको अपना जो फोकस है, आपका हायर पर्पस क्या है, ईश्वर से जुड़ना, उस पर आपको ध्यान रखना है। आप एक सोल हैं और ये सोल यहाँ पे ग्रो करने के लिए आई है, उस पर फोकस करना है। और उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर से जुड़ना है, कृष्णा जी से जुड़ना है, ठीक है। एक लास्ट मैसेज, माई विल एंड डिवाइन विल आर वन। देखिए कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा और आपकी इच्छा दोनों एक ही है, ठीक है। और जब दोनों की विल एक है तो फिर पूरी होनी ही होनी है, उसे कोई पूरी होने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं। तो आप, आई होप आपको ये, आप इस बात को समझेंगे और बहुत ही पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और ग्रो करेंगे, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपनी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप अगर अपनी इच्छा को एक बार उसे कोई भी टेक्निक करके छोड़ दीजिए, अगर आप उसे कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे तो वो पूरी नहीं होती है। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है। आपने अपनी इच्छा को कृष्णा जी को बता दिया है, बस उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर एवरीथिंग। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प करते हैं अपने सोल पर्पस को करने में और बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।